हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हुए हैं यहाँ पे के लिए। जो सीएचओ का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये हमारा 6 टॉपिक है, यानी कि 6 चैप्टर भी बोल सकते हैं या 6 टॉपिक भी बोल सकते हो, जो अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ऐड हुआ है सीएचओ। उसका सिलेबस हम लोग 1 बाय 1 एक एक क्लासेस देख रहे हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं 6 टॉपिक पर, जो कि है सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपकी कम्युनिटी सीएचएन में भी है और साथ में सीएचओ में भी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं। Compiling, processing, analyzing, evaluating, presenting and disseminating the vital event in a statistical form is called as a vital statistics। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी vital statistics है किसी भी एरिया का या कोई भी कंट्री का, कोई भी स्टेट का, ठीक है, तो उसका जो है उसको कलेक्ट करना, उसको प्रोसेसिंग में लाना, एनालाइजिंग करना, इवॉल्वेट करना और उसको प्रेजेंट करना, जो भी डाटा है उसको। ठीक है, ये सारा, और इसको जो है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में क्या करना, सबमिट करना, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में जमाना, ये क्या कहलाएगा हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द वाइटल इवेंट ऑफ अ इंटरेस्ट आर लाइव बर्थ, एडॉप्शन, लेजमेंटेशन, रिकॉग्निशन, डेथ एंड फिटल डेथ एंड मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन एंड एनुअलमेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाइटल इवेंट किसको बोला गया है। वाइटल इवेंट क्या होते हैं कि जैसे कि बर्थ, लाइव बर्थ कितने हुए हैं इस एरिया में, एडॉप्टेशन कितना हुआ है, और रजिस्ट्रेशन यानी कि मैरिज, डाइवोर्स, डेथ, ये सारा चीज़ जो है मतलब किसी भी एरिया का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, वो वाइटल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। तो यही सारे जो है वाइटल इवेंट होते हैं। ठीक है, जैसे डेथ रेट हो गया, मैरिज कितने हुए हैं, एडॉप्टेशन, चाइल्ड लाइव बर्थ कितने हैं, तो ये सारी चीज़ का कैलकुलेशन करना, गणना करना, ठीक है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक कहलाता है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड फैमिली के पास, साथ में अपने कॉलेज फ्रेंड लोग को भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि सीएचओ में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से सिलेबस ऐड हुए हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज है। तो सोर्सेज में यहाँ पे है कि फर्स्ट इज अ पॉपुलेशन सेंसस, सेंसस यानी कि जो जनगणना होती है वो, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये 4, और यहाँ पे हेल्थ सर्वे सच एज अ नेशनल। तो ये जो 5 है ये पूरा सोर्सेस है। कौन कौन सा, पॉपुलेशन सेंसस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, सीआरएस और एसआरएस, फिर डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस और हेल्थ सर्वे। ठीक, तो इजी है पांचों जो है सोर्सेस वो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आते हैं और सीएचओ में भी आने वाले हैं। ठीक, तो कंसर्न मिनिस्ट्री इसमें है। पॉपुलेशन सेंसस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गोल, और जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गोल, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गोल, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ सर्वे सच एज अ नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब ये जो है इनके अंडर पे होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक जो सोर्सेस है उसको। पहले यहाँ पे देखते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो क्या इम्प्लीकेशन है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग पॉपुलेशन एस्टिमेट एंड प्रोजेक्शन। फर्स्ट यहाँ पे ये है कि जितने भी पॉपुलेशन है उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, मतलब यहाँ इस एरिया में कितने पॉपुलेशन है, एक हम वाइटल स्टैटिस्टिक निकालते हैं, तभी पता चलता है कितने डेथ हुए हैं, कितने बर्थ हुए हैं, कितने मैरिज हुए हैं, कितने अनमैरिड है, सारा एक एक चीज़ जो है वाइटल स्टैटिस्टिक हमको पता चलता है। कोहॉर्ट एंड पीरियोडिक स्टडीज़ होते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल, प्रिपेयरिंग हेल्थ इंडिकेटर सच एज IMR, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, NMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, एट्सेट्रा। तो ये सारे के बारे में हमको पता चल जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रेट्रोस्पेक्टिव एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, आपने कम्युनिटी भी पढ़ा होगा कि एपिडेमियोलॉजी स्टडी किए जाते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ के
कॉजेस और इफेक्ट को जानने के लिए, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इन द एब्सेंस ऑफ मॉर्बिडिटी डाटा और हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज फॉर प्लानिंग एंड इवोल्यूशन। तो इतने सारे क्या है इम्प्लीकेशन है वाइटल स्टैटिक्स के। फिर आता है पॉपुलेशन सेंसस। फर्स्ट सोर्सेस हमारा था पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जनगणना। द पॉपुलेशन सेंसस इज द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ अ पॉपुलेशन इन द territory of country and collection of information selected demographic socio-economic characteristic of the population। यानी कि कोई भी population में किसी एक एरिया को सेलेक्ट करें और वहाँ कितने population है उसको काउंट किया जाता है, वो सिंपल सा population census कहलाता है। जैसे कि देखे होंगे जनगणना कैसी होती है, घर घर जाके सर्वे मेथड या कुछ कुछ और मेथड होते हैं, उससे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारा चीज़ जो है पॉपुलेशन सेंसस में आ जाते हैं। फिर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज कंडक्ट अ पॉपुलेशन सेंसस एटलीस्ट वंस एवरी 10 ईयर। और जो पॉपुलेशन सेंसस जो है हर कंट्री में 10 साल में होता है। ऑफ्टन टुगेदर विद द हाउसिंग सेंसस विच इज़ द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ हाउसिंग स्टॉक एंड अ कलेक्शन ऑफ हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि यहाँ पे हाउसिंग स्टॉक से यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है जो भी डाटा होता है उसको। फिर यहाँ पे सेंसस 2011 का देख लेते हैं अपन लोग। तो पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन था वो इतना है, और मेल्स यहाँ पे फीमेल्स इनका अलग अलग कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। लिटरेसी में टोटल 74% है, मेल्स में 82.10%, फीमेल्स में 65.46%। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 382। सेक्स रेशियो जो है पर 1000 मेल्स है और 940 जो है फीमेल्स है, ठीक। तो ये जो है सेंसस 2011 का है इंडिया का। तो ऐसे ही यहाँ पे हर 10 साल में जो है जनगणना होती है और ऐसे ही कैलकुलेट करके बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन रेट ये सारा चीज़ निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स 2011 में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले और सबसे कम पॉपुलेशन वाले कौन से एरिया में है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखिए, यूपी का सबसे ज़्यादा था 2011 में, फिर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। फिर बॉटम से देखें तो सिक्किम, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये सारे जो है बॉटम से है और ये जो है टॉप 5 स्टेट में आते हैं। तो ये 2011 का था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्टेट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंडिया 2001 टू 2011। 2001 से 2011 में इंडिया में पॉपुलेशन का कैसा रहा उसको देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्रीव बाय 17.7% ड्यूरिंग 2001 टू 11। मतलब कि जनगणना जो है 10 साल में होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2001 से 2011 तक का टाइम लिखा गया है और इस टाइम में जो पॉपुलेशन था 7.7% था। इन द प्रीवियस डिकेड द ग्रोथ रेट वॉज 22.7% और इससे पहले ये जो है 22.7% था। Thus there has been a substantial decline in the growth of the population of India. Among the major state, highest decade growth in a population has been recorded in a बिहार। और यहाँ पे जो है इस टाइम में जो है बिहार में 25.4% यहाँ पे इनका पॉपुलेशन रहा, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया 2011। पॉपुलेशन रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया 2011 में किस टाइप से हुए थे, तो 833 मिलियन पर्सन लाइव इन रूरल एरिया। यहाँ पे 833 मिलियंस जो पर्सन है वो रूरल एरिया पे रहते थे, विच इज़ मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन 68.8% इंटू 31.2%। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 27.81% इन 2001 सेंसस। तो यहाँ पे जो है जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया फिर उसके बाद, ठीक है, अर्बनाइजेशन का 2001 में, और जो है 2011 तक के 31.2% हो गए। फिर द प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन डिक्लाइन फ्रॉम 72.19% टू। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सेंसस है पॉपुलेशन सेंसस उसमें किस एरिया में कितना पॉपुलेशन रहा 2001 से 11 तक के,
और रूरल और अर्बन का पॉपुलेशन कैसा था इंडिया में, कि रूरल में ज़्यादा रहने वाले लोग थे कि अर्बन में ज़्यादा रहने वाले। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 833 मिलियन, ठीक है, 833 मिलियन जो है पॉपुलेशन था, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम बाद अर्बनाइजेशन का बढ़ने लगा। ठीक, तो ये हमारा पॉपुलेशन सेंसस। फिर उसके बाद आता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRS, जिसको बोलते हैं CRS, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल रजिस्ट्रेशन द कंटिन्यूस परमानेंट एंड कंपल्सरी रिकॉर्डिंग ऑफ occurrence of vital event like live birth, death, fetal death, marriage, divorce, as well as annulment, judicial separation, adoption, legitimation and recognition। मतलब कि जो भी सिविल रजिस्ट्रेशन आपको पता होगा, जैसे कि कोई भी फैमिली में बर्थ होती है या डेथ होती है तो उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से उस फैमिली का फिर से जो है स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारा आता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। जैसे कि किसी लड़के का मैरिज हुआ है किसी फैमिली में, तो उसके घर में जो न्यू उनकी जो मेंबर आती है, ठीक है, जो वाइफ होती है उनकी, उनका नाम जो है ऐड कराते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ही आता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे कि लाइव बर्थ हो गया, डेथ हो गया, फिटल डेथ, मैरिज, डाइवोर्स, ये सारी चीज़ जो है हमारे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आता है, जिसको बोलते हैं CRS। फिर वाइटल रिकॉर्ड्स ऑब्टेन अंडर CRS हैव got administrative uses in a designing and implementing public health program and carrying out social, demographic and historical research। फिर आगे देखते हैं नेशनल सैंपल सर्वे आपका। तो यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बस इतना ही है। फिर नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि सर्वे करना, ठीक। नेशनल सैंपल सर्वे अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेटेड ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट थ्रू इट्स रेगुलर सर्वे। यहाँ पे मतलब कि जितने भी बर्थ रेट होते हैं, जितने भी डेथ रेट होते हैं, उसको रेगुलर सर्वे के मेथड से यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वन टाइम retrospective recall survey such as a national sample survey may not be able to estimate the vital rates correctly, ठीक है। तो कुछ टाइम में यहाँ पे जो है जो रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉल सर्वे होता था जो कि करेक्ट नहीं होता था, ठीक है। The result is in a search for a alternative mechanism estimated vital rate. The sample registration system was one such attempt। मतलब यहाँ पे यही है कि जितने भी लाइव बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ का सर्वे मेथड के थ्रू यहाँ पे डाटा कलेक्शन किया जाता था कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन या एरिया का। तो ये इसमें आ जाएंगे नेशनल सैंपल सर्वे, NSS। फिर उसके बाद आता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो हमने पहले पढ़ा था क्या, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम लोग सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे इन द वर्ल्ड कवरिंग अबाउट 7.9 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे है वर्ल्ड का, ठीक है, उसमें 7.9 मिलियन पॉपुलेशन है। और it continue to be the main source of information on fertility and mortality both at the state and national level, ठीक है। तो ये जो है continues to be the main sources of information, यानी कि information on fertility and mortality दोनों पे डिपेंड करता है। ये जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो इट इंक्लूड डाटा ऑन अ पॉपुलेशन कंपोजिशन बाय बोर्ड एज ग्रुप, ठीक है। मतलब कि यहाँ है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, उस सैंपल को देखा जाता है जिसके थ्रू जो है पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्टिलिटी रेट जो है इंक्रीज हो रही है, जितने बर्थ होते जा रहे हैं, साथ में मोर्टलिटी, दोनों मोर्टलिटी भी बढ़ते जा रही है, ठीक। तो ये दोनों सैंपल्स है, इसको जो है असेस किया जाता है, देखा जाता है, और यहाँ पे पॉपुलेशन को बताया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो इन फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों रेट को देख करके यहाँ पे डाटा कलेक्शन किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव SRS टू प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेटेड ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट द स्टेट लेवल। और यहाँ पे रिलायबल यानी कि मेंटेन करके रखना बर्थ रेट को, डेथ रेट को एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को एट स्टेट लेवल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव SRS का। टू प्रोवाइड डाटा फॉर other measures of fertility and mortality including
टोटल फर्टिलिटी, इन्फेंट चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट एट हायर जियोग्राफिकल लेवल्स। मतलब कि इसमें यही है कि जितने भी बर्थ होते हैं, फर्टिलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया, इन्फेंट फर्टिलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया जाता है कोई भी जियोग्राफिकल लेवल्स में। तो मेन कंपोनेंट ऑफ एसआरएस, तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट भी है, तो देख लेते हैं। बेसलाइन सर्वे, तो यहाँ पे बेसलाइन सर्वे होता है कंटिन्यूअस एन्यूमरेशन ऑफ वाइटल इवेंट। तो यहाँ पे वाइटल इवेंट को कंटिन्यू जो है मेजर किया जाता है, बेसलाइन सर्वे किया जाता है। इंडिपेंडेंट रेट्रोस्पेक्टिव हाफ ईयर सर्वे फॉर रिकॉर्डिंग बर्थ एंड डेथ विच अक्कर ड्यूरिंग द हाफ ईयर अंडर रेफरेंस एंड updating the house list, matching of event recorded during continuous enumeration of and those listed in the course of half year survey, field verification of unmatched and partially matched event, filling of verbal autopsy form for finalized death। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितने भी डेथ होते हैं और बर्थ होते हैं, ठीक है, उसी सब को मेंशन किया जाता है फैमिली लिस्ट में, और देखा जाता है कि कितने कौन से एरिया में कितने हैं। ये मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में यही है कि पूरे जितने डेथ रेट, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ को यहाँ पे असेस किया जाता है, यहाँ से उसी से ही डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्टिलिटी इंडिकेटर 2017 का एसआरएस है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे। तो क्रूड बर्थ रेट जो है 20.2 टू 21.8 और 16.8 यहाँ पे दिया नहीं है इसका। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15 से 19 साल वाले जो बच्चे हैं उनमें फर्टिलिटी रेट देखा गया है, और यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट निकाला गया है। फिर उसके बाद जो है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी कि कितने मोर्टेलिटी हुए हैं, क्रूड डेथ कितने हुए हैं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, परसेंटेज ऑफ डेथ, मतलब यहाँ पे जितने भी मोर्टेलिटी और जो फर्टिलिटी रेट है उसी को ही असेस किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हेल्थ सर्वे। तो हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें दिस आर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे और डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे होता है हेल्थ सर्वे में, कंडक्टेड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। और ये जो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे provides estimated of fertility, child mortality and the number of health parameter relating to infant and children at state level। मतलब यहाँ पे भी सेम वही है कि फर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रिलेटेड यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द availability of health and family planning services to pregnant mother and other women in a reproductive age। और यहाँ पे जो फर्टिलिटी वगैरह को, मोर्टेलिटी को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो रिप्रोडक्टिव एज के वुमेन से उनको एजुकेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है द DLHS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल on a number of indicator related to child health, reproductive health problem and the quality of services available to them। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ये कंप्लीट हुआ टॉपिक, ठीक है। तो इसमें ये है मेन कि वाइटल स्टैटिक्स आपके कम्युनिटी में भी आता है और CHO में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको डेफिनेशन बताना है सिंपल से, और सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये 5 मेन सोर्सेज है, इसको बस याद रखना, फिर आपका जो आंसर है ऐसे ही बन जाएगा। और इसमें इसके पाँचों में क्या क्या आते हैं इसको याद रखना, और ज़्यादा तो और वो नहीं है। फिर जो करेंट पॉपुलेशन है वो आप याद रख लेना, ठीक है। इतना आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत है। और एक आध जो है वाइटल स्टैटिक्स का जो फार्मूला होता है, जैसे क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ये चीज़ कैसे निकालते हैं पॉपुलेशन का, और मैरिज रेट, लाइव बर्थ, ये इसका फार्मूला देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे वाइटल स्टैटिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक था सोर्सेज। तो हमने जो मेन 5 सोर्सेज पढ़ा, सेंसस हो गए, पॉपुलेशन सेंसस हो गए, और CSR, SSR और साथ में हेल्थ सर्वे, तो ये सारे जो है सोर्सेज हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।